हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, सबसे पहले हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो याद रखना, दे आर गैसियस फॉर्म, वो गैसियस स्टेट में रहते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोइथेन। उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मास कम होता है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो गैसियस फॉर्म में होते हैं। और जैसे जैसे मेंबर्स हायर होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, तो आपको लिक्विड देन आपको सॉलिड दिखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें क्या होती है, पोलैरिटी होती है। जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है उसमें क्या होता है, पोलैरिटी, मतलब जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें क्या आ जाती है, हमारी डाइपोल मोमेंट आती है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आने की वजह से अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो हैलोजन जो डेरिवेटिव होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, सपोज आपने इथेन लिया तो क्लोरो इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, क्योंकि इसमें डाइपोल होगा, तो एक सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं क्लोरोइथेन के, तो दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और सेकंड रीजन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, इसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा मास होने की वजह से वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो दैट्स वाई क्लोरोइथेन का इथेन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर हम एल्काइल हैलाइड्स को कंपेयर करें तो आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, तो आर आई का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइज सबसे ज्यादा आई का होता है, इसका सबसे ज्यादा मास होता है, और ज्यादा मास होने की वजह से वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और आर एफ का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मॉलिक्यूलर मास के। जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं वैसे क्या होता है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे ब्रांचिंग के। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है कार्बन की, तो क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। सपोज हमारे पास तीन एग्जाम्पल है। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। ये हमारा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो अगर आप देखो ये स्ट्रेट चेन है, तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, हमने लिया हुआ है डाइहेलोबेंजीन। ठीक है, दो हेलोजन प्रेजेंट है, सपोज क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। तो याद रखना जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा का क्या होता है, हाईएस्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, आप सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो लिक्विड में, तो सॉलिड्स में याद रखना जो पैरा होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस में तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो इजीली क्या कर सकता है, एक लैटिस में फिट हो सकता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइपोल की। याद रखना डाइपोल किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो फ्लोरीन का क्या होता है, चार्ज सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो क्लोरीन का डिस्टेंस और चार्ज को मल्टीप्लाई करके हमारा बड़ा प्रोडक्ट आता है। सो दैट्स वाई सबसे पहले ज्यादा डाइपोल होता है CH3Cl, देन CH3F, क्योंकि जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो चार्ज इनटू डिस्टेंस तो Cl का ज्यादा हो जाता है, एक्सपेरिमेंट से देखा है। देन Br आता है, देन CH3I विद। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। याद रखना सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इज लो इन वाटर। जो हेलो एल्केन्स है वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले वाटर के बीच में खुद के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अगर हेलो एल्केन्स को वाटर के साथ डिसॉल्व होना है उसमें, तो उसको पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है और उसके साथ बॉन्ड बनाना है। बट जो बॉन्ड बनता है बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड वाटर वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता एज कंपेयर टू बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड वाटर। सो दैट्स वाई वो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। ठीक है, और साथ में ये याद रखना दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो इजिली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो सकता है, वो इजिली ब्रेक कर सकता है और उसके साथ डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एल्कोहल्स एंड फिनोल्स की।
ठीक है। इसकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो आर कलरलेस लिक्विड्स, वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और उनकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, सो दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अगर हम बात करें हायर अल्कोहल्स की, ये कलरलेस होते हैं, इनका ऑर्डर होता है, कुछ स्मेल होती है एंड दे आर वैक्सी सॉलिड्स। जो फिनोल्स होते हैं, याद रखना, दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड हो सकते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर अल्कोहल के इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है ब्रांचिंग के, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, क्योंकि ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल और उसे हम कंपेयर करें विद हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कंपेरेबल मास के साथ कंपेयर करें अल्कोहल और फिनोल को, तो याद रखना इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अल्कोहल क्या कर सकते हैं, खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, सिमिलरली फिनोल भी खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास इथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल है, मिथॉक्सीमिथेन ईथर है, और ये हमारा हाइड्रोकार्बन प्रोपेन है। तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उससे एज ए रिजल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मिथॉक्सीमिथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और उससे सबसे कम होता है हमारा प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स जो है वो सॉल्युबल है वाटर में। क्यों वो सॉल्युबल है, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो अल्कोहल और फिनोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और अगर आपने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज किया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जितने भी लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल है, जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल, वो दे आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, तो वो वाटर में मिसिबल होते हैं, आपने चाहे कितना भी वो प्रोपोर्शन में लिया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। जो डाईमिथाइल ईथर है विच इज CH3OCH3 और डाईइथाइल ईथर, ये क्या होते हैं, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, और जैसे इनका अगर आपके पास हायर ईथर है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, दे आर लिक्विड। ईथर याद रखना, दे आर पोलर इन नेचर, क्योंकि इनका क्या होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है, एज ए रिजल्ट इनका डाइपोल कैंसल नहीं होता, सो दैट्स वाई दे हैव पोलैरिटी। अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ईथर खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, तो अल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, जो सॉल्युबिलिटी है ईथर की वो होती है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वाटर के साथ ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। अगर डेंसिटी की बात करें, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, सो दे आर लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। याद रखना, जो मिथेनॉल होता है वो क्या होता है, गैस होता है। इथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड, मतलब वो इजीली वेपर बना सकता है इथेनॉल, और जो बाकी एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो लिक्विड एंड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, देयर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मास, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ईथर से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी की वजह से दे हैव वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। बट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से लेस होता है। क्यों होता है अल्कोहल से लेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होता है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की, जो लोअर मेंबर्स हैं लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, दे आर मिसिबल इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कंपाउंड है वो क्या कर सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और याद रखना, जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन अगर आप इंक्रीज करते हो, तो सॉल्युबिलिटी जो है एल्डिहाइड और कीटोन की वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। याद रखना, लोअर एल्डिहाइड होते हैं, दे हैव अनप्लेजेंट ऑर्डर, ठीक है, तो उनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। पर जैसे साइज इंक्रीज होता है, ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट, जो स्मेल है वो कम हो जाती है, और फ्रेगनेंट विल बिकम मोर, सो दैट्स वाई एल्डिहाइड और कीटोन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। अप टू 9 कार्बन, तो याद रखना अप टू 9 कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो है कलरलेस लिक्विड, और जब नंबर ऑफ कार्बन इससे ज्यादा होते हैं दे बिकम्स कलरलेस विद वैक्सी सॉलिड, कलरलेस वैक्सी सॉलिड ये बन जाते हैं। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका हायर होता है बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मास। तो एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल से भी इनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के तो उनके बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है दैट दे एग्जिस्ट एज डाइमर। तो दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े रहते हैं इवन इन वेपर फेज। तो वेपर्स में भी दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे अप टू 4 कार्बन आर मिसिबल इन वाटर, तो अप टू 4 कार्बन क्या होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ये बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो याद रखना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से क्या होता है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसॉल्युबल। और जो बेंजोइक एसिड है याद रखना इसमें काफी बेंजीन का एक बड़ा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। सबसे पहले हमारा है फिजिकल स्टेट। जो लोअर अमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो गैसेस होते हैं विद फिशी ऑर्डर, तो उनकी अमोनिया लाइक स्मेल होती है, तो उनमें दे आर गैसियस। अगर 3 और मोर है नंबर ऑफ कार्बन तो वो लिक्विड होते हैं, और हायर वंस मींस नंबर ऑफ कार्बन काफी ज्यादा हो तो होते हैं सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट अगर कलर की बात करें, जो प्योर अमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं कलरलेस होते हैं, बट उनका कलर आ जाता है अगर वो क्या करें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन शो करें। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सो वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ ये क्या बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि अमाइंस में नाइट्रोजन होता है तो उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना सकते हैं। और जब साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। अगर हम बात करें हायर अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस की, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन काफी ज्यादा होते हैं इनमें, तो ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन है याद रखना वो क्या बना सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके नाइट्रोजन के साथ क्या होता है हाइड्रोजन होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास से ज्यादा होता है, वेयरएज टर्शियरी अमाइन में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर आपके पास क्या है आइसोमेरिक अमाइंस, मतलब आपको 3 अमाइन दिए, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो याद रखना जो प्राइमरी अमाइन होती है तो उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सेकेंडरी अमाइन में 1 हाइड्रोजन है, टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट में अगर हम इनको कंपेयर करें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से तो इनका बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपैरिजन में क्या होता है कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा ऑक्सीजन होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑफ अमाइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे तो जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, इजीली वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड स्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो तभी हम डाइजोनियम सॉल्ट्स को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में प्रिपेयर करते हैं, और अगर आप उसको वार्म करो तो वो क्या हो जाते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं व्हेन दे आर इन ड्राई स्टेट। अगर हम बात करें बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट की, इट इज वाटर इनसॉल्युबल, तो वाटर इनसॉल्युबल है बट ये स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। आई होप आपको हर एक चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ आई हो। तो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो ऑर्गेनिक के मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।